वेलकम टू गुरुकुल ऑफ लॉर्ड शिवा। अभी हम डिस्कस करेंगे एक चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो प्रथम जो इसका प्रश्न है, हार्मोन स्रावित होता है यानी कि हार्मोन निकलता है कहाँ से। तो ऑप्शन नंबर ये है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बी है बहिस्रावी ग्रंथि से, सी है नलिका ग्रंथि से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो ग्रंथि जो होता है वह 3 प्रकार का, अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। तो इसमें से हार्मोन जो निकलेगा वह अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है, इसलिए एक का जो आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। ऑप्शन नंबर ये है चीनी की कमी से, बी है आयोडीन की कमी से, सी है रक्त की कमी से और डी है मोटापा से। ये जो देख रहे हैं घेघा रोग, तो घेघा रोग जो होता है किसकी कमी से? तो आयोडीन की कमी से होता है। ग्वाइटर अथवा घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, इसलिए 2 का जो है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट 3 नंबर है कि थायरोक्सिन का स्रवण कहाँ होता है, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है वह कहाँ से निकलता है। ए नंबर है थायराइड, बी है यकृत, सी है वृक्क और डी है विरिसन। तो थायरोक्सिन का जो स्रवण है कहाँ होता है? तो थायरोक्सिन नामक जो हार्मोन है वह निकलता है थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्लैंड है, यहाँ से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौनम में डायलिसिस थैली है। तो मौनम में डायलिसिस थैली है, ए है नेफ्रॉन, बी है न्यूरॉन, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है कोई नहीं। तो मौनम में जो डायलिसिस थैली है, जो डायलिसिस की तरह जो कार्य करता है वह है नेफ्रॉन। मौनम में डायलिसिस थैली, तो ये 4 का हो जाएगा ए नंबर आंसर। नेक्स्ट है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का जो पचना है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए है उपचयन, बी है संयोजन, सी है अपचयन और डी है विस्थापन। तो भोजन का जो पचना है वह उपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। नंबर ये ऑप्शन है एब्सिसिक अम्ल, बी है जिब्रेलिन, सी है इथाइलिन और डी है ऑक्सिन। तो ए बी सी डी में तो सी नंबर जो है, सी ऑप्शन यानी कि इथाइलिन का प्रयोग हम लोग करते हैं फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट है वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है कहलाती है। तो ऑप्शन ए है ग्राही और बी है प्रभावक, सी है उत्तरदायित्व और डी है बेचैनी। तो वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है तो वह कहलाती है तो ग्राही। तो ग्राही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों है। तो नंबर ये है अग्नाशय, बी है थायराइड, सी है पैराथायराइड और डी है पिट्यूटरी। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। तो अग्नाशय ग्रंथि जो है यह अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी। अंतःस्रावी यानी कि इससे हार्मोन भी निकलता है, बाह्यस्रावी यानी कि इससे एंजाइम भी निकलता है अग्नाशय यानी कि पेन क्रियाज। ये जो देख रहे हैं यही है अग्नाशय ग्रंथि, पेन क्रिया इसको बोला जाता है, पेन क्रियाज। नेक्स्ट है 9th कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है, किडनी के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। तो ये है
गोनेडस, बी है पिट्यूटरी, सी है अग्नाशय और डी है एड्रिनल। तो एड्रिनल ग्रंथि जो है किडनी के, किडनी है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। तो जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए जो संवेदी अंग है, तो ऑप्शन नंबर ये है प्रकाशग्राही, बी है ग्रहणग्राही, सी है श्रवणग्राही और डी है स्पर्शग्राही। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लेकिन ध्वनि ग्रहण करने के लिए जो संवेदी अंग है वह है श्रवणग्राही। नेक्स्ट है कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो वृक्क के ऊपर जो ग्रंथि पाया जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि, इनमें से कौन है? तो नंबर ये है पीयूष ग्रंथि, बी है पीनियल ग्रंथि, सी है अधिवृक्क ग्रंथि, डी इनमें से कोई नहीं। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि, तो यह किडनी है। किडनी के ऊपर जो है एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि, जिसका दूसरा नाम है अधिवृक्क ग्रंथि, इसलिए 11 का सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 13, अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ये है बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बी है बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, सी है फ्लोएम की संवहनी नलियों पर, डी है ए और बी दोनों पर। तो अधिकतर पादप नियंत्रक, यानी कि पादप जो हार्मोन रहता है, तो वह यानी कि बढ़ते तने के अग्रभाग पर भी पाया जाता है और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर भी पाया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दोनों पर, ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा। बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? तो बीज रहित फलों के बनने को अनिषेक फलन कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 14 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो निम्नलिखित में चूज करना है कि कौन सा इसमें पादप हार्मोन है। तो इंसुलिन यह नहीं होगा, थायरोक्सिन भी नहीं होगा, एस्ट्रोजन भी नहीं होगा, तो डी हो जाएगा इसका साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो है कि पादप हार्मोन है। नेक्स्ट, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो फल पकाने के लिए इनमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जिन, जिब्रेलिन्स, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो एथिलीन का जो प्रयोग है वो फल पकाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ए है दुम्रिका, बी है सिनेटिक दरार यानी कि सिनेप्स, सी है एक्सॉन, डी है आवेग। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान है उसको सिनेप्स कहा जाता है। दो तंत्रिका कोशिका के बीच जो खाली स्थान है इसको बोला जाता है सिनेप्स। नेक्स्ट है मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? सोचने के लिए, बी है हृदय स्पंदन के लिए, सी है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, डी है उपरोक्त सभी। तो मस्तिष्क जो है उत्तरदायी है, तो सोचता भी है मस्तिष्क, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है मस्तिष्क, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी है मस्तिष्क, इसलिए इसका डी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो ए है रासायनिक समन्वय, बी है तंत्रिका समन्वय, सी है उपयुक्त दोनों
डी है इनमें से कोई नहीं। तो बहुकोशिकीय जीवों में रासायनिक भी होता है और तंत्रिका दोनों होता है, इसलिए सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, 20 का सी ऑप्शन। तो प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? तो प्रतिवर्ती चाप जो है मेरु रज्जु में बनता है, 21 का ए आंसर। नेक्स्ट है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? यानी कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। तो शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, ए है नालिका विहीन, बी है नालिका युक्त, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वह नालिका विहीन होता है, और जो बहिस्रावी ग्रंथि है वह नलिका युक्त होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है तो नलिका विहीन। 24 नंबर है कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं, ए है साइटोकाइनिन, बी है ऑक्जिन, सी है जिब्रेलिन्स, डी है ऑक्जिन और जिब्रेलिन्स दोनों। तो बीज रहित पौधों के उत्पादन में इनमें से कौन सहायक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑक्जिन और जिब्रेलिन्स दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ये है अवटु वामनता, बी है अवटु अल्पक्रियता, सी है मिक्सिडिमा, डी है ए सभी। तो थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण ये तीनों रोग होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ए सभी। तो यह है थायराइड ग्लैंड, यानी कि एच आकार का होता है थायराइड ग्लैंड, और इसके चारों कोनों पर देख सकते हैं। तो यह जो है पाराथायराइड ग्लैंड्स है, यानी कि थायराइड ग्लैंड के पीछे यह स्थित होता है पाराथायराइड ग्लैंड्स। नेक्स्ट है अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ए है इंसुलिन, बी है ग्लूकागॉन, सी है दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय द्वारा। नेक्स्ट है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? तो ये है जिब्रेलिन, बी है साइटोकाइनिन, सी है एब्सिसिक अम्ल, डी है सभी। तो पत्तियों का मुरझाना तो एब्सिसिक एसिड यानी कि एब्सिसिक अम्ल के द्वारा। नेक्स्ट है स्रावित होने वाला हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ए है स्रावन, बी है परिशुद्धन, सी है अनुक्रिया और डी है पुनर्भरण, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है, तो जड़ का जो अधोगामी वृद्धि है तो वह गुरुत्वानुवर्तन, इसलिए इसका बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका इसमें हिस्सा है? ए है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, बी है मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, सी है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है और डी है प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। तो पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, यहाँ फिगर में देख सकते हैं पॉन्स ये हो गया, मेडुला ये है अनुमस्तिष्क। तो तीनों को मिला करके बोलते हैं इसको पश्च मस्तिष्क, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। नेक्स्ट है
कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी कि इसमें यह बताना है कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो अनैच्छिक क्रिया यानी कि चबाना, तो चबाना जो हो गया वो अनैच्छिक क्रिया में नहीं आता है, वो ऐच्छिक आ गया। उसके बाद हो गया 32, यानी कि अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो आयोडीन। तो अवटु ग्रंथि जो है आयोडीन की सहायता से थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो मस्तिष्क का इसमें बताना है कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो अनुमस्तिष्क। ये जो अनुमस्तिष्क है यह शरीर की स्थिति संतुलन का अनुरक्षण करता है। नेक्स्ट है कि पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है किसके लिए। तो इसमें ऑप्शन है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, बी है तने की वृद्धि के लिए, और सी है पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, डी है इनमें से सभी। तो तीनों के लिए है तो इसलिए डी हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से सभी। एक पादप हार्मोन जो साइटोकाइनिन है तो प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए भी सहायक है, तने की वृद्धि के लिए भी सहायक है, और पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए भी सहायक है। 35 है अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है। तो इसका आंसर होगा छुई मुई पर। नेक्स्ट है कि वृक्क किस तंत्र का भाग है। तो वृक्क उत्सर्जन तंत्र का भाग है, इसलिए 36 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग होता है इंसुलिन की कमी से। नेक्स्ट है खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है, सिग्नल प्राप्त होता है, यानी कि संकेत। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो अवटु ग्रंथि और थायराइड दोनों एक ही है, अवटु ग्रंथि का दूसरा नाम है थायराइड ग्रंथि। तो अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है, तो आयोडीन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो लीडिंग कोशिकाएं विरिसन में पाए जाते हैं, तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट है कि ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायता करते हैं। तो यह वृद्धि, ऑक्सिन जो है पादप हार्मोन वृद्धि में यह सहायता करते हैं। तो तंत्रिका तंत्र का भाग है, इनमें बताना है इनमें कौन तंत्रिका तंत्र का भाग है। तो तंत्रिका तंत्र का भाग कौन है इसमें, मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु यानी कि मेरुरज्जु, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि तंत्रिका तंत्र का जो भाग है मस्तिष्क भी है, रीढ़ भी है और मेरुरज्जु भी है, तो तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं तो किससे, अंडाशय से। नेक्स्ट है इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है। तो मादा जनन हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोडियोल, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी यानी कि तीनों जो ऊपर है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोडियोल, ये तीनों जो है कि मादा जनन हार्मोन है। नेक्स्ट है कुछ जानवर जुगाली करते हैं। जानवर जो जुगाली करते हैं किस लिए, तो भोजन के पाचन के लिए।
46 है रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रीनलिन हार्मोन के द्वारा, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा, तंत्रिका और रसायनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का जो नियंत्रण होता है दोनों के द्वारा होता है, तंत्रिका और रसायनों द्वारा। 48 है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो एब्सिसिक एसिड जो है कि वृद्धि रोधक की तरह रसायन है। एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक रसायन की तरह है। 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के।